ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे मंगलवार के दिन पड़ने वाले त्रयोदशी के व्रत की कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। प्रिय दर्शकों, त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों को भगवान शिव एवं पार्वती जी नष्ट करके अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इस व्रत को प्रत्येक मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जो इसका व्रत करते हैं उनकी संपूर्ण कामनाएं भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। प्रदोष का व्रत करने वाले को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय सूर्य अस्त में जब 3 घड़ी शेष रह जाए तब स्नान इत्यादि करके सुंदर वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। धूप दीप प्रसाद इत्यादि चढ़ा करके भगवान की आरती करनी चाहिए। उसके पश्चात ही भोजन करना चाहिए। आइए आज भौम प्रदोष की कथा के बारे में जानते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान एवं महात्म्य बताता हूँ। हे ऋषियों, मंगलवार का दिन व्याधियों एवं रोगों को नाश करने वाला होता है। इस व्रत में एक समय व्रत करने वाले व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। भगवान की प्रतिमा के ऊपर लाल रंग के पुष्प चढ़ाने चाहिए और स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं। हे ऋषियों, अब मैं आपको एक बूढ़ी माता की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई थी। हे ऋषियों, अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बूढ़ी माता रहती थी। उसके मंगल नाम का एक पुत्र था। बूढ़ी माता को हनुमान जी के अंदर बड़ी श्रद्धा थी। वह अपने पुत्र मंगल के साथ प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करती थी। विधि विधान से उनको भोग लगाती और हनुमान जी की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करती थी। इसके अतिरिक्त उसका एक नियम था। मंगलवार को न तो वह घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार व्रत रखते हुए बूढ़ी माता को जब बहुत सारा समय व्यतीत हो गया तो एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि मैं आज इस बूढ़ी माता के श्रद्धा की परीक्षा लेता हूँ। तो वे साधु का भेष बना करके बूढ़ी माता के द्वार पर पहुंचे और जोर से आवाज लगाई कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। बूढ़ी माता यह पुकार सुन करके बाहर आई। पूछा कि महाराज जी, क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। तो साधु वेशधारी हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा। तू थोड़ी सी जमीन लीप दे जिससे जगह शुद्ध हो जाएगी। उस पर मैं भोजन बना करके भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन ग्रहण करूंगा। बूढ़ी माता इस बात को सुनकर के दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि हे साधु महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं वह करने को तैयार हूँ। तो साधु महाराज ने बूढ़ी माता को 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और उसके बाद में कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसको लिटा करके उसकी पीठ पर आग जला करके भोजन बनाऊंगा और भगवान को भोग लगा करके फिर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। बूढ़ी माता ने सुना तो वह अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने अपने पुत्र मंगल को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज भी ऐसे मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बूढ़ी माता के हाथों से ही उसके पुत्र मंगल को लिटाया, ऊपर आग जलाई और फिर अपने घर के अंदर चली गई। आग जलाकर के दुखी मन से बूढ़ी माता अपने घर के अंदर चली गई। साधु महाराज जब भोजन बना चुके तब उन्होंने बूढ़ी माता को कहा कि वह अपने पुत्र मंगल को पुकारे, वह भी आकर के भोजन कर ले। बूढ़ी माता आंखों में आंसू भर करके कहने लगी कि महाराज, अब उसके पुत्र मंगल का नाम ना ले, मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा होती है, मुझे दुख ना पहुंचाए।
लेकिन साधु महाराज भी नहीं माने तो बूढ़ी माता ने भोजन के लिए मंगल को पुकारा। पुकारने की देर थी कि मंगल बाहर से हंसता हुआ घर में आया। मंगल को देख करके जीता जागता बूढ़ी माता को सुखद आश्चर्य का अनुभव हुआ। उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने भी उसे अपने असली रूप के अंदर अर्थात हनुमान जी ने दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देख करके बूढ़ी माता हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और उसका जीवन सफल हो गया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह मंगल त्रयोदशी के व्रत की कथा जो मैंने आपको सुनाई है, इसको सुनने से भी सुनाने से भी मंगल त्रयोदशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है और हनुमान जी महाराज उसके ऊपर अत्यंत कृपा करते हैं। भगवान शिव एवं माता पार्वती उसके समस्त रोगों का, व्याधियों का नाश करके उसके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान श्री शिव का नाम अवश्य लिखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।